अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम देखेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इससे पहले हम देख चुके हैं वेक्टर्स को हमने ऐड किया था ग्राफिकली हेड टू टेल रूल से। तो इसमें हमने दो वेक्टर्स लिए थे, पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और एक का हेड और दूसरे का टेल, इनको ज्वाइन करके वेक्टर्स को हमने ऐड किया था। यहाँ पे हम वेक्टर की एडिशन का एक नया मेथड जो है वो देखेंगे, और वो देखेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो चलें जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम सबसे पहले दो वेक्टर ड्रा करेंगे, और वेक्टर्स जो है वो हम ड्रा करेंगे प्लेन में, और उन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। अब आप देखो कि एक वेक्टर हमारा ए है, और इस ए वेक्टर को हम ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ओ एम लाइन है। उसके बाद दूसरा वेक्टर ओ एन है जो कि बी वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर एक्स और वाई प्लेन के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। थ्योरी में हमने क्या लिखना है? कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर डायरेक्टेड बाय लाइंस ओ एम एंड ओ एन रेस्पेक्टिवली। वेक्टर ए जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ एम के साथ, वेक्टर बी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ एन के साथ। ओ एम और ओ एन दो वेक्टर हैं। ऐड वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स की एडिशन का जो मेथड है वो है हेड टू टेल रूल, और वेक्टर्स को हमने ऐड करना है कौन सा? एक वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए। बी को ए में ऐड करना है किस तरीके से? हेड टू टेल रूल से। अच्छा जी, अब आप देखो, जो सेकंड वेक्टर बी है इसको आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। फर्स्ट वेक्टर ए इसका हेड, सेकंड वेक्टर बी इसका टेल जो है ये हम ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल जब ज्वाइन हो जाएंगे तो वेक्टर्स जो है इनका हमें एक रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा। अच्छा जी, अब आप देखो, सेकंड वेक्टर बी इसको यहाँ से उठाएं और फर्स्ट वेक्टर ए के हेड के ऊपर ज्वाइन कर दें। तो सेकंड वेक्टर बी इसका टेल पहले था पॉइंट ओ पे, अब सेकंड वेक्टर बी का टेल आ गया पॉइंट एम पे। सेकंड वेक्टर बी इसका हेड एन था, तो अब हम यहाँ पे हेड का नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम नाम रख लेते हैं पी का, और जो वेक्टर बन गया ये हमारा अब बी वेक्टर है। अब दो वेक्टर्स ऐड हो गए हैं। जब दो वेक्टर्स ऐड हो गए, जब ये वेक्टर्स हम ऐड कर लेंगे तो इनका हमने बनाना है एक रिजल्टेंट। अब जी, दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया है सो दैट वी गेट ए रिजल्टेंट। जब बी को ए में ऐड किया, फर्स्ट वेक्टर ए इसका हेड, सेकंड वेक्टर बी, ये मिला दिया तो हमें मिला एक नया वेक्टर। इस वेक्टर को हमने कहा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर ए इसका टेल और लास्ट वेक्टर बी इसका हेड, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, और इसको हम ज्वाइन करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक रेड कलर की लाइन के साथ। तो जब रेड कलर की लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे रिजल्टेंट वेक्टर ए, तो इसके ऊपर आप नाम लिख लो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर जो है ये हम ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमने इन वेक्टर्स के बनाने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ रिजॉल्व वेक्टर ए बी एंड आर। तो रिजल्टेंट में एक वेक्टर आर आ गया है, गिवन वेक्टर एक ए था एक बी, टोटल वेक्टर बन गए हमारे तीन। इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर को हम उनके कंपोनेंट्स में ड्रा कर लेंगे। जब वेक्टर को कंपोनेंट्स में ड्रा करेंगे तो देखो, अगर आपके पास पहला वेक्टर ए है तो फर्स्ट वेक्टर ए के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको हम नाम दे देते हैं Q, और O से Q हमें एक लेंथ मिल गई। अब O टू Q लेंथ जो है इसको हम नाम दे देते हैं AX का, और Q टू M एक लेंथ मिल गई,
Q टू M लेंथ जो है इसको आप नाम दे दें ए वाई का। तो वेक्टर ए जो है इसके हमने दो पार्ट्स बना लिए, एक ए एक्स बन गया और एक ए वाई बन गया। वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक ए एक्स और एक ए वाई। उसके बाद देखो वेक्टर ए का टेल ओ पे है, तो वेक्टर बी का टेल जो है वो एम पे है। तो वेक्टर बी का टेल अगर एम पे है तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन पास करवाएंगे। जब वेक्टर बी के टेल से हम एक सीधी लाइन पास करवाएंगे तो ये हमें एक एक्स एक्सिस बना के देगा। तो ये हमारा एक नया एक्सिस आ गया। अब ये नया एक्सिस हमने क्यों ड्रा किया है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को उसके पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना है और एक्स एक्सिस का जो बी वेक्टर है इसका ओरिजिन जो है वो एम पॉइंट पे है। तो वेक्टर बी के टेल से हम वेक्टर बी का टेल नहीं, वेक्टर बी का हेड, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको हम नाम दे देते हैं एस का। तो वेक्टर बी जो है ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक लेंथ एम टू एस आ गई और एम टू एस लेंथ जो है इसको हम नाम दे देते हैं बी एक्स, और एक परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो हमें मिल गई और परपेंडिकुलर लेंथ वेक्टर बी की आ गई बी वाई। तो वेक्टर बी जो है इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वेक्टर ए जो है इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और वेक्टर बी जो है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। वेक्टर ए का एक पार्ट ए एक्स और ए वाई, ये ए एक्स ए वाई, वेक्टर बी का पार्ट बी एक्स और बी वाई जो है वो मिल गए। ओ टू क्यू वैल्यू जो है वो ए एक्स है और क्यू टू एम वैल्यू जो है ये है हमारे पास, क्यू टू एम वैल्यू जो है वो ए वाई है और एम टू एस वैल्यू जो है वो है बी एक्स और एस टू पी वैल्यू जो है वो है, एस टू पी वैल्यू जो है वो है बी वाई। तो आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके। अब ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ए वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए ए वेक्टर के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ए वेक्टर का हेड जो है वो पॉइंट पी पे है। जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है इसके बिल्कुल ऊपर से पास होगा और ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब एक्स एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको आप नाम दे दो आर का। तो अब वेक्टर आर का भी एक कंपोनेंट मिल गया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जिसको हम नाम देंगे ओ टू आर वैल्यू, और ओ टू आर वैल्यू जो है वो है हमारे पास आर एक्स। आर एक्स जो है ये हमें क्या बताएगा, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमें वैल्यू, और आर से पी वैल्यू जो है ये हमें क्या मिलेगी, आर से पी वैल्यू जो है ये हमें मिलेगी वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर आर जो है इसको भी हम उसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। वेक्टर आर का जो पार्ट आ गया वो है आर एक्स और उसके बाद आर वाई। आर एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ आर के साथ और वेक्टर आर, ये जो वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर टू पी वैल्यू। तो ये वेक्टर के पार्ट्स जो है ये हमने सॉल्व कर लिए। अब इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। ए एक्स, बी एक्स एंड आर एक्स आर दी एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ए बी एंड आर। तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर में ए एक्स ए का कंपोनेंट है, बी एक्स बी का एक्स कंपोनेंट है और आर एक्स आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, विच आर डायरेक्टेड बाय लाइंस ओ एम ओ क्यू। तो O से Q तक वैल्यू क्या है वो है ए एक्स और M से S तक की वैल्यू क्या है वो है बी एक्स, अगली लेंथ M टू S, और उसके बाद O टू R वैल्यू जो है ये क्या है, O से R तक की लेंथ ये हमें बताएगी आर एक्स को। सिमिलरली ए वाई, बी वाई एंड आर वाई,
आर दी वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए बी एंड आर। तो ए वाई जो है इसको हम कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू एम से। क्यू से एम तक की वैल्यू ए वाई है, और एस से ये बी वाई जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस टू पी। ये आपका बी वाई है, ये बी वाई एस टू पी है। और उसके बाद आर से पी तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी, आर से पी तक की वैल्यू ये हमें मिलेगी आर वाई की। तो ये बच्चों हमने थ्योरी जो है वो बना ली है। अब जो हमने थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी को यूज़ करके हम इन कंपोनेंट्स की एडिशन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, फिर वाई कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो क्या है। एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है इनको अब हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बनाएंगे जी। अच्छा जी बेटा, सबसे पहली बात जो है ना हमें जो मिलेगी वो है एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रही है। तो एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट्स क्या है जी बेटा, ओ से आर तक की वैल्यू, ओ टू आर वैल्यू, ये किसके बराबर है, ओ टू क्यू वैल्यू प्लस क्यू टू आर वैल्यू। अब देखो इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ओ से आर का डिस्टेंस ये किसके बराबर है, ओ से क्यू प्लस क्यू टू आर। ये टोटल लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ। उसके बाद क्यू टू आर वैल्यू किसके बराबर है, क्यू टू आर वैल्यू, ये जो क्यू टू आर वैल्यू है ये किसके बराबर है, एम और एस के बराबर। जितनी लेंथ क्यू टू आर है, जितनी लेंथ क्यू टू आर है उतनी ही लेंथ एम टू एस है। तो एम एस बी एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब क्यू आर जो है वो भी बी एक्स के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर किसके बराबर आ गया, एम एस के बराबर। ओ टू आर वैल्यू आर एक्स प्लस ओ टू क्यू वैल्यू ए एक्स, ये लेंथ आ गई, प्लस एम टू एस वैल्यू क्या आ गई, ये बी एक्स आ गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने सॉल्व कर लिया है इस एक्स एक्सिस वाले पार्ट को। अब हम सॉल्व करेंगे वाई एक्सिस का पार्ट। तो एक्स डायरेक्शन को हमने सॉल्व किया, फिर अब हम सॉल्व करेंगे वाई डायरेक्शन को। तो वाई कंपोनेंट्स ये अब हम बनाते हैं। वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे, वाई कंपोनेंट्स में अगर आप देखो तो आर से पी की वैल्यू, ये जो आपके पास वाई एक्सिस में टोटल लेंथ मिल रही है आर टू पी वैल्यू, ये किसके बराबर है, आर से लेके एस तक की वैल्यू इस पार्ट के बराबर प्लस एस से लेके पी तक की वैल्यू। तो आर पी लाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक लेंथ आर से पी आर टू एस प्लस एस टू पी। अब आप देखो अगली बात क्या होगी, अगली बात ये होगी जितनी वैल्यू आर टू एस है, जितनी वैल्यू आर टू एस है उतनी लेंथ का हमें एक और पार्ट मिल रहा है जो कि क्यू टू एम है, इक्वल टू क्यू एम। तो आर पी इक्वल टू आर एस किसके बराबर आ गया, आर एस किसके बराबर आ गया, आर एस इक्वल टू क्यू एम, ये लेंथ इक्वल टू दिस वन। तो क्यू एम प्लस एस टू पी। अब R से P का फासला, R से P का फासला जो है वो तो आर वाई है, और Q से M की वैल्यू जो है वो है ए वाई, प्लस S से P वैल्यू जो है वो है बी वाई। अब ये जो हमने X और Y कंपोनेंट्स को सॉल्व किया है
इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब क्या है? राइट साइड पे आप देखो ax और bx, द सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर और b वेक्टर का जो x कंपोनेंट आ रहा है इसको हम सम कर रहे हैं, इज इक्वल टू x कंपोनेंट is equal to x component of resultant vector R। तो अब देखो ax x कंपोनेंट है वेक्टर a का, bx x कंपोनेंट है वेक्टर b का, और rx जो है ये x कंपोनेंट है वेक्टर r का। तो सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सप्लेन करें तो राइट हैंड साइड पे ए वाई और बी वाई है, तो हम इसको लिखेंगे द सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, उसके बाद इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ, किसका y कंपोनेंट? लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर, और r वेक्टर क्या है? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर हमें गिवन हो, अगर एक वेक्टर हमें गिवन हो और इस वेक्टर को हम कह देते हैं कि अगर हमें गिवन है एक वेक्टर a, इस वेक्टर को अगर हम इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो इस वेक्टर के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में आया था, इसको हमने नाम दिया था, जो पिछला टॉपिक हमने सॉल्व किया था, ax, और वर्टिकल वैल्यू हमें मिली थी ay। अब ये जो आंसर है a वेक्टर का, इसको हमने कैसे लिखा था कि x एक्सिस वाला जो पार्ट है ax और y वेक्टर वाला पार्ट है ay, इनको हम ऐड करेंगे तो हमें गिवन वेक्टर a मिलेगा। लेकिन ये वेक्टर किधर जा रहा है? x एक्सिस, और ये वर्टिकल पार्ट किधर जा रहा है? y एक्सिस। x एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको लिखते हैं i यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस की डायरेक्शन को लिखते हैं j यूनिट वेक्टर। अब आप देखो कि हमें जो गिवन है वो है रिजल्टेंट वेक्टर r। अगर हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर r गिवन है, इस रिजल्टेंट वेक्टर r का एक पार्ट मिल गया हमें rx, ये rx, ये लेंथ rx मिल गई, और एक पार्ट हमें वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मिल रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो पार्ट है वो है ry, और ये पार्ट हमें चूंकि x एक्सिस में मिल रहा है तो इसको i से लिखेंगे, y एक्सिस में जो पार्ट मिलेगा वो j है। तो इसका मतलब इस r वेक्टर को अगर हम rx और ry में सॉल्व करें तो हमारा जो वेक्टर बनेगा, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर r इज, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या बनेगा? r वेक्टर इक्वल टू rx प्लस ry। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने चूंकि वेक्टर ड्रा किया है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए। तो ये जो rx है ये तो मैग्नीट्यूड है, और ये किधर जा रहा है? x एक्सिस की तरफ, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? i यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस की तरफ जो पार्ट जा रहा है इसको हम लिखेंगे j यूनिट वेक्टर से। तो rxi और ryj ये हमें क्या मिल गए? ये हमें x पार्ट और y पार्ट, इनको ऐड करने के बाद हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास वैल्यू क्या आएगी?
आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स। तो इस आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में आई यूनिट वेक्टर अपनी जगह पे, प्लस आर वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 में, और वो है जी ए वाई प्लस बी वाई और साथ में जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है वो हमने निकाला है ए और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की एडिशन और ए और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट की एडिशन से। अब अगर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब कंपोनेंट्स बना रहा है, इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, तो सॉरी मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, आर वेक्टर का। तो आई यूनिट वेक्टर के साथ जो कुछ होगा वो हम क्या लिखेंगे, आर एक्स इसका स्क्वायर, प्लस जे यूनिट वेक्टर के साथ जो कुछ है आर वाई और इसका स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट, अब आर एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर, और आर वाई जो है इसकी वैल्यू क्या है, वो है ए वाई प्लस बी वाई और इसका स्क्वायर। ये मेरे पास आगे दो वेक्टर, इनके दो वेक्टर ए और बी का एक्स कंपोनेंट इसका स्क्वायर और ए और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे फाइंड करना है इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कवर किया हुआ है, तो डायरेक्शन हम निकालेंगे। और डायरेक्शन जो है ये हम निकालते हैं किस मेथड से, ये डायरेक्शन हम निकालते हैं थीटा की मदद से। और कब, जब हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो तो हमेशा हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो है आर टू पी वैल्यू, तो आर टू पी वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस क्या गिवन है, वो है ओ टू आर वैल्यू। अब आर से पी वैल्यू जो कि हमें मिलेगी, आर से पी वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलेगी, ये है ए वाई और सॉरी ए नहीं आर, ये वर्टिकल वैल्यू आर वाई डिवाइडेड बाय ओ टू आर वैल्यू क्या होगी, वो है आर एक्स। और उसके बाद आपने फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो अगर मुझे निकालनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे है, थीटा गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो कैसे जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। और आर वाई जो है इसको हमने सॉल्व किया था, आर वाई को हमने सॉल्व किया था जब हमारे पास वेक्टर ए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकाली थी। तो आर एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, वो है ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड करके सॉल्व कर लिया, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास
बहुत सारे वेक्टर्स हैं और ये बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, फॉर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं फिर क्या होगा? n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक x और y प्लेन है, इस x और y प्लेन के अंदर अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तीसरा वेक्टर c है, चौथा वेक्टर d है एंड सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, a x और y में है, b ये भी x और y में है, c ये भी x और y में है और d भी x और y प्लेन में है। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर हूँ तो उन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो हमने सॉल्व करनी है जी। तो मैग्नीट्यूड जो है इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो हम सीख चुके हैं। अगर दो वेक्टर हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ax प्लस bx इसका स्क्वायर प्लस ay और by इसका स्क्वायर। और अगर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनके लिए जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनेगा, फॉर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखो दो वेक्टर हैं तो हमने क्या लिखा था जी, हमारा जो आंसर है ax प्लस bx इसका स्क्वायर, ये वाला पार्ट। और अगर दो की बजाय हमारे पास तीन वेक्टर हो जाएं तो क्या आ जाएगा? प्लस cx। चार वेक्टर होंगे तो dx, पांच वेक्टर होंगे तो ex। जितने वेक्टर आएंगे उनके x कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे और उसके बाद स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस ay प्लस by प्लस cy प्लस dy एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ जाएगा? x कंपोनेंट का और y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके बाद होल स्क्वायर रूट। ये हमें बताएगा n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। और अगर ये n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास फार्मूला बना, दो वेक्टर जो कि प्लेन में हैं, सेम टू सेम यही लिखेंगे। सिर्फ क्या होगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। देखो दो वेक्टर हैं तो हम क्या लिखेंगे? ay प्लस by। अगर तीन वेक्टर हो जाएंगे तो cy, चार वेक्टर हैं तो dy, पांच वेक्टर हैं तो ey एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय ax प्लस bx प्लस cx एंड सो ऑन। तो ये जनाब अली हमारे पास n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो निकल के आ गया। ये मैग्नीट्यूड और सेकंड इक्वेशन जो है ये हमने सॉल्व की है किसके लिए? फॉर डायरेक्शन के लिए। तो ये था जी बच्चों हमारा टॉपिक। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू।